थोड़ा सा इसके पहले वाला वीडियो में करेक्शन कर लेना। वो जो घटा करके आया था तो उसमें 3600 में जो घटाया था 900, उसमें 2500 लिख दिए थे, है ना, मिस्टेक हो गया था। 2700 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 2700 उसमें होगा, घटा करके तुम भी चेक करोगे, ठीक ना। चलो अब जो है तुम लोगों का सब्जेक्ट साइंस, साइंस जो है साइंस लिखा रहा हूं, रिटर्न वाला काम हो रहा है। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। और धातु अधातु बना कैसे, तो धातु अधातु किसका प्रकार है, तो इस ये दोनों प्रकार जो है तत्व का है, एलिमेंट का है। धातु अधातु तत्व का प्रकार। तो तत्व क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी विधि द्वारा, चाहे वह विशेष विधि हो या कोई भी विधि हो, किसी भी विधि द्वारा दो भिन्न गुण वाले पदार्थों में, दो भिन्न गुण वाले अणुओं में व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब तत्व को नहीं कर सकते, तत्व का जो है धातु अधातु, इसको तो और नहीं, यानी वही चीज है तो फिर इसको भी नहीं करेंगे। इस धातु और अधातु क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। धातु क्या है, तो जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो, जिसमें विशेष प्रकार के चमक हो, है ना, जो उसे धातु कहते हैं। जो कि ऐसा गुण इस जिसमें नहीं है, और उसको क्या बोलेंगे, अधातु। तो हम इसी पर हम चलेंगे, लिखाएंगे। मैंने बताया भी कोचिंग में सारा बात बताया जाएगा, जितना है समझाया जाएगा। केमिकली प्रोजेक्टर से दिखाते हैं तो वो भी दिखाया जाएगा, ओके। तो अभी तो पहले मैं सीधा सीधे लिखाना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है तत्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, तत्व किसे कहते हैं। तो आंसर लिखोगे, अभी मैंने बताया आंसर। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो विद्युत और तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसे दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों अवयवों में, दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले अवयवों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व के कितने प्रकार हैं। आंसर लिखोगे, तत्व के दो प्रकार हैं। नंबर 1 धातु,
नंबर 2 अधातु। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु। हो गया। इसके साथ साथ एक और उप धातु भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही को लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें विशेष चर्चा इसी दोनों का है। तो धातु देकर के डैश दो। धातु वह शुद्ध पदार्थ है, धातु वह शुद्ध तत्व है, लिखो यार, तत्व है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है तथा जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप, उसी में लिखना है, अपवाद स्वरूप पारा या मरकरी है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, मैग्नीशियम इत्यादि। अधातु किसे कहते हैं? अधातु देकर डैश दो। वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हो, जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हो तथा जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं हो, उसे अधातु कहते हैं। ज्यादातर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। अब इसका जैसे लिख लो, जैसे एग्जांपल लिखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, लिख दिए, इत्यादि। इसका उप धातु भी देख करके डैश दो। वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण, धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हो, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी, अब लिखोगे
आघात वर्धनीयता क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है? जब किसी धातुओं को, आंसर लिखोगे, जब किसी धातुओं को पीट कर चौड़े पत्थरों में बदला जा सकता है, चौड़े पत्थरों के रूप में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। सीसा को छोड़कर सभी धातुएं आघात वर्धनीय है। अगला क्वेश्चन लिखोगे तन्यता। वैसे धातुएं जिन्हें खींचकर लंबे तारों के रूप में, लंबे तारों के रूप में बदला जा सकता है, उसे उस धातु का तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। परंतु तार के रूप में सबसे अधिक एल्यूमिनियम और कॉपर धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखोगे द्रवणांक किसे कहते हैं? आंसर लिखोगे जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदलता है, उसे उस वस्तु का द्रवणांक कहते हैं। उसे उस वस्तु का द्रवणांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? कोवा संयुक्त हो नाकन सर को क्वथनांक लिखा। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ होता है, उसे उस वस्तु का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। प्रमुख, इसमें लिखना है प्रश्न, प्रमुख धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में लिखें। इसका मैं लिखा देता हूं बोर्ड पर से लिख लेना। 3 खाका बनाओगे।
एक में लिखोगे तत्व, ब्रैकेट में लिखोगे धातु, इसमें लिखोगे द्रव्यनांक डिग्री सेल्सियस में, क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब यहां लिखेंगे, देखें किताब केमिस्ट्री है, तुम बुक से भी लिख सकते हो। बुक में है निकालना चैप्टर धातु अधातु वाला, और उसमें से एक पेज बाद सारणी संख्या 3.1 वो लिख लोगे, वही है यहाँ। द्रव्यनांक जिंक धातु का द्रव्यनांक 419, क्वथनांक 907, ऐसे आगे है टोटल। जिंक है, लोहा है, कॉपर है, सिल्वर है, लिख लोगे तो ठीक है। 10 क्वेश्चन आज का हुआ। अब जो है तुम लोग आज इसका याद करोगे, नेक्स्ट डे फिर लिखाया जाएगा। कल 15 क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।